करण की शादी के बाद से धर्मेंद्र ने हेमा की जिंदगी नर्क बना दी है और ऐसा कोई और नहीं बल्कि ड्रामा क्वीन राखी सावंत कह रही है। हाल ही में राखी सावंत से पूछा गया कि इंडस्ट्री में कई स्टार्स हैं जिन्होंने दो शादियां की हैं, दो पत्नियों को रखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो राखी सावंत ने कहा कि हमेशा औरत को ही झेलना पड़ता है। अब हेमा मालिनी को ही ले लीजिए। हेमा मालिनी हम सबकी ड्रीम गर्ल है। धर्मेंद्र जी को कुर्सी पर बैठाने वाली हेमा मालिनी है, लेकिन धर्मेंद्र ने उनके लिए क्या किया? वो तो आज तक अपनी दोनों पत्नियों को बराबर दर्जा नहीं दे पाए। करण की शादी में तमाम लोग पहुंचे, लेकिन हमारी हेमा मालिनी नहीं दिखाई दी। हर कोई उन्हें मिस करता दिखाई दिया। धर्मेंद्र उनसे बात करते अपनी दोनों पत्नियों को एक साथ कर सकते थे, उन्हें शामिल कर सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं किया। अगर किसी और घर की होती हेमा मालिनी तो शादी में क्या शामिल नहीं होती? हर किसी को हेमा मालिनी की कमी खली, लेकिन धर्मेंद्र जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मेंद्र जी की भी फैन हूँ, लेकिन इस बात से मैं उनसे नाराज हूँ। उन्होंने दो शादियाँ कर ली हैं, लेकिन दोनों को बराबर से दर्जा नहीं देते हैं। हर कोई यही करता है। आखिर दो शादियाँ करते ही क्यों हैं, जब आपको अपनी पत्नियों की कोई वैल्यू नहीं है? हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है और इस बात का पछतावा उन्हें न होकर राखी सावंत को हो रहा है। राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हेमा मालिनी का दर्द बयां करती दिखाई दी। राखी सावंत ने कहा कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप होते हुए भी उन्हें अपनाया और बदले में उन्हें क्या मिला? वो हेमा मालिनी को अपने घर की शादी में भी शामिल नहीं कर पाए। जी हाँ, राखी सावंत कह रही है कि करण देओल की शादी में हर कोई आया, लेकिन हेमा मालिनी नहीं दिखी, तो दिल को बहुत दुख हुआ। अगर हेमा मालिनी कहीं और शादी करती तो शायद वो इस पार्टी में शामिल भी हो पाती। लोगों ने हेमा मालिनी के बारे में कई बातें भी बना दी। करण की शादी में हर कोई हेमा मालिनी से पूछ रहा था कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी। उनसे बार-बार पूछ रहा था कि वो करण की शादी में क्यों नहीं आ रही हैं। हालांकि ये उनका पर्सनल और घरेलू मैटर था, लेकिन लोगों ने इस पर खूब दिलचस्पी ली। राखी ने कहा जब धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नियों को समाज में लेकर नहीं चलते तो उन्होंने दो शादियाँ ही क्यों की? करण देओल की शादी हो गई, लेकिन हेमा मालिनी पर टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा। हेमा मालिनी से हर रोज पूछा जा रहा है कि वो करण की शादी में क्यों नहीं गई। अब तो कुछ स्टार्स भी इस मुद्दे पर अपनी राय देने लगे हैं। राखी सावंत भी सामने आई। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और कुछ लोगों को समझ भी आएगा। राखी कहती है कि बात दूसरी या तीसरी शादी की नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो सम्मान तो दीजिए। अब क्या धर्मेंद्र हेमा का ख्याल नहीं रखते या फिर प्रकाश का सम्मान नहीं करते? जबकि राखी सावंत खुद 2 शादियाँ कर चुकी है, दूसरे से भी तलाक हो चुका है, लेकिन वो धर्मेंद्र पर उंगली उठाते हुए बोल रही हैं कि धर्मेंद्र हेमा का ख्याल नहीं रखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने हेमा धर्मेंद्र की जोड़ी के बाद सलमान का नाम भी लिया। उन्होंने कहा सलमान खान भी सबसे अच्छे बच्चे हैं। उन्होंने कहा सलमान अपनी दोनों माँ का सम्मान देते हैं, हेलन जी को भी साथ लेकर चलते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी अपने दोनों पत्नियों को बराबर सम्मान क्यों नहीं देते? एक पत्नी से मतलब रखते तो दूसरी नाराज हो जाती है। जैसे करण की शादी में धर्मेंद्र प्रकाश के घर के फंक्शन एंजॉय कर रहे थे और हेमा जी कुछ गायब थी या यूँ कहें कि नाराज थी। राखी सावंत ने हेमा मालिनी का दर्द तो सुना दिया। राखी सावंत ने कहा कि हेमा मालिनी हम सबकी जान है, लेकिन धर्मेंद्र से शादी के बाद उन्होंने वो सम्मान खो दिया। उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, बल्कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश की वजह से हेमा मालिनी की वैल्यू भी खो दी है। हेमा मालिनी क्या है वो शायद धर्मेंद्र को अंदाजा नहीं है, ऐसा राखी सावंत कह रही है। राखी सावंत ने आगे कहा कि अगर धर्मेंद्र को 2-3 शादियाँ करनी थी तो किसी की जिंदगी के संग ऐसा खिलवाड़ न करते। राखी को ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें समाज में पत्नी का दर्जा नहीं देते हैं। जबकि देखा जाए तो हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने क्या नहीं किया। हेमा के लिए धर्म तक बदल लिया, हेमा के लिए प्रकाश और 4 बच्चों को भी छोड़ दिया। भले ही दोनों पत्नियों में मेल मिलाप नहीं रहता है, लेकिन धर्मेंद्र अपने दोनों परिवारों को साथ लेकर चलते हैं। परिवार की बात को, अपने दोनों परिवारों की बात को अपने घर की 4 दीवारों में रखते हैं। ना ही सनी, बॉबी, प्रकाश की तरफ से कोई बात सामने आती है और ना ही हेमा अपने ससुराल के खिलाफ कुछ बोलती है। जबकि धर्मेंद्र से बाहर कोई उनकी पत्नियों के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। कई बार वो भड़कते हुए जवाब दे चुके हैं और हाथ भी उठा चुके हैं। हेमा मालिनी के परिवार को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। राखी का त्योहार आने वाला है और इस त्योहार पर हेमा मालिनी के घर बरसों बाद खुशियां आने वाली है। खुशियां वो खुशियां हैं जिनके बारे में शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हाँ, सनी देओल और हेमा मालिनी की बात करें, दोनों की किसी न किसी मौके पर टक्कर जरूर हुई होगी, लेकिन अब राखी के त्योहार पर सनी देओल हेमा मालिनी के घर आ सकते हैं, क्योंकि ईशा आहना दोनों सनी देओल, बॉबी देओल को राखी बांधती है, देओल परिवार में आती है, तो यकीनन सनी देओल भी अपनी बहनों से मिलने हेमा मालिनी के घर आते हैं
होंगे और अगर नहीं आते तो इस बार आ भी सकते हैं, क्योंकि ईशा आहना अब दृशा की बुआ हैं। ऐसे में कुछ रस्मों के मुताबिक शादी के बाद भाई लोग बहनों के घर जाते तो शायद सनी देओल, बॉबी देओल हेमा मालिनी के घर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई हेमा मालिनी देओल परिवार में जुड़ सकती हैं, देओल परिवार की सदस्य बन सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 45 सालों में एक बार भी हेमा मालिनी अपने ससुराल यानी धर्मेंद्र जी के पुराने घर नहीं गई। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां जुहू में ही रहती हैं, दोनों के अपने अपने घर हैं। आज तक शादी के बाद से हेमा ने प्रकाश को देखा तक नहीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। जिस दौर में लोग लव मैरिज करने से डरते थे, उस दौर में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे और हर कठिनाई को पास करके आखिरकार धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बना ही लिया। हेमा और प्रकाश दोनों को ही धर्मेंद्र प्यार करते थे, लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे धर्मेंद्र देखते हैं तो उन्हें 60 साल पुराना दौर याद आ जाता है। उस एक्ट्रेस के लिए आज भी धर्मेंद्र आंसू बहाते हैं, रोआते हैं और ये सब तब देखने को मिला जब कुछ महीने पहले धर्मेंद्र जी की मुलाकात मुमताज जी से हुई। इंडियन आइडल के सेट पर धर्मेंद्र जी मुमताज को देखकर कांपने लगे, रोने लगे, हाथ पकड़कर चूमने लगे और कस के गले लग जाते हैं। जब मुमताज बरसों पुराना गाना मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं गाती हैं, वही गाना, वही हीरो और वही एक्सप्रेशन के साथ मुमताज नजर आती हैं, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भले ही धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी लाखों में एक होगी, लेकिन किसी जमाने में लोग धर्मेंद्र और मुमताज के कायल थे और शायद हेमा मालिनी को जलन भी होती है। और इनका ये गाना आज भी लोगों की धड़कनें बढ़ाता है, बार बार सुना जाए तब भी कम लगता है। अभी देओल परिवार में बेटे करण की शादी थी, जिसकी धूम अब तक खत्म नहीं हुई है। हर रोज किसी न किसी रस्म को बड़े ही राव चाव के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब परिवार ही इतना बड़ा है कि हर रोज इन्हें रस्में करने में मजा आ रहा है। करण की शादी से देओल परिवार इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर भी क्रेज बनता जा रहा है। इस शादी का फायदा सनी की फिल्म में भी देखने को मिलेगा। अभी से गदर 2 लाइमलाइट में बनी हुई है। धर्मेंद्र जी भी गदर 2 का एक सीन अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर चुके हैं, साथ ही सनी पाजी को बधाई भी दी। सनी पाजी को लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हेमा मालिनी भी शॉक्ड है। अचानक से सनी पाजी का नाम हर तरफ सुनाई देने लगा। लोग हेमा को भूलकर देओल परिवार में इंटरेस्ट लेने लगे और उम्मीद लगाई जा रही है कि सनी पाजी की ये फिल्म धुआंधार कमाल करने वाली है, जिसकी धूल हेमा मालिनी के घर तक जाएगी और इन्हें भी बड़ा झटका लगने वाला। वहीं सनी को लेकर अब रणबीर कपूर भी डर गए। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल भी उसी दिन रिलीज होने वाली है जिस दिन गदर 2 आ रही है। 11 अगस्त को दोनों फिल्में आ रही थी, लेकिन गदर 2 का शोर देखकर रणबीर डर गया और डायरेक्टर ने फिल्म की रिलीजिंग डेट पोस्टपोन कर दी। ईशा देओल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर धर्मेंद्र हेमा के फैन खुशी से उछलने वाले हैं और कहीं न कहीं यह खबर अब दोनों परिवार को एक कर सकती है। अब करण देओल की शादी में जरूर हेमा मालिनी एक नहीं हो पाई, लेकिन ईशा देओल अपनी दोनों माँ को एक करने के लिए अब जो काम करने जा रही है, उससे धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां फिर से बरसों बाद एक हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईशा देओल कई सालों से अपने सौतेले भाइयों को राखी बांधती आ रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। और अब करण की शादी के बाद से हर किसी की नजर देओल परिवार पर, यानी राखी का त्योहार भी आने वाला है और देओल परिवार में ईशा मिठाई और राखी लेकर जाएंगी। वो सनी और बॉबी देओल को राखी बांधेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये फोटो, ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाएंगी और ऐसा हुआ तो हेमा प्रकाश सुर्खियों में आ जाएगी और हो सकता है कि हेमा और प्रकाश एक भी हो जाएं। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए शायद धर्मेंद्र की ये दोनों पत्नियां एक होती दिखाई दे।